नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वास्तु विशेषज्ञ सत्येंद्र दवे मेरी चैनल वास्तु टॉक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम वास्तु जिस प्रकार हमने पिछले सप्ताह ईशान कोण के विषय में चर्चा की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी चर्चा करेंगे। पिछले सप्ताह हमने समझा कि ईशान कोण क्या है, ईशान कोण में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस सप्ताह भी हम उस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। ईशान कोण जो उत्तर और पूर्व के मध्य में जो कोण पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जिसे कहा गया है, वह ईशान कोण, वह कोण में सभी देवी देवताओं का वास है। हमने पिछले सप्ताह समझा कि ईशान कोण वह शिव का भी एक नाम है। इस कारण से इस स्थान को पवित्र रखना, इस स्थान को जितना हो सके उतना हल्का रखना, इस स्थान को जितना हो सके उतना खुला रखना अति आवश्यक है। अब हम ये जानेंगे कि इस स्थान में क्या क्या चीजें हो सकती है। अंडरग्राउंड टंकी हो सकती है, ओवरहेड नहीं हो सकती। इस स्थान में कुआं शुभ है। अगर कुआं इस स्थान में कर दिया जाए तो अपने आप ईशान कोण हल्का हो जाता है, क्योंकि पानी का स्रोत ईशान से है। ईशान कोण में बच्चों का पढ़ाई का कमरा बना सकते हैं। बच्चे अगर ईशान कोण तरफ मुख करके बैठे, पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण के कमरे में पूर्व दिशा की ओर बैठे, तो उनके विद्याभ्यास में काफी रुचि बढ़ती है और वो जिस विषय को लेके बैठते हैं वह विषय उनको याद करने में सरलता होती है। ईशान कोण में बने तो दाम्पत्य जीवन के व्यक्तियों का बेडरूम नहीं होना चाहिए। खासकर नए शादी किए हुए दूल्हे दुल्हन का रूम तो कभी भी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में घर के ऐसे हमारे माता पिता, उनका कमरा हो सकता है। बच्चों का कमरा हम ईशान कोण में बना सकते हैं। ईशान कोण के अंदर हमने पिछले सप्ताह समझा टॉयलेट, बाथरूम आदि वगैरह नहीं होना चाहिए, सीढ़ियां नहीं जानी चाहिए। जैसे अगर ईशान कोण में समझो हमने शौचालय बना दिया तो वह हमारे बच्चों की प्रगति में बाधक बन जाता है, क्योंकि ईशान वह मस्तिष्क होने के कारण कोई भी ऐसी चीज, गलत चीज वहां आ जाने से वह डायरेक्ट हमारे विचारों पे असर करती है और देवताओं का क्षीण हो जाने से उसमें दैत्य शक्तियां बढ़ जाती है। ईशान कोण में जब शौचालय आ जाता है तो हमारे घर में रोग का कारण भी बन जाता है। ईशान कोण में अगर किचन आ जाता है तो घर की स्त्रियों के आरोग्य में दिक्कत आने लगती है। कई बार हमने देखा है ईशान वास्तु का सर होने के कारण ईशान में जब किचन आ जाता है, ऐसे हमने कई स्थानों पे देखा है कि वहां पे पति पत्नी में भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये जानना बहुत जरूरी। ईशान में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोर रूम एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने घर का सभी भारी सामान, रद्दी वगैरह सब रखते हो। तो जब भारीपन आ जाता है तो अपने आपके जीवन में भी कई प्रकार की दिक्कतें, कई प्रकार का भारीपन आपके जीवन में भी आ जाता है। ईशान कोण में यह खास देखना चाहिए कोई टूटी फूटी चीज न हो। ईशान कोण के अंदर कोई ऐसी दरिद्र वस्तुओं नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके, जितना बन पाए, ईशान कोण खुला होना चाहिए। ईशान का द्वार शुभ माना गया है। ईशान में हो सके उतनी खिड़कियां लगा सकते हैं। अगर फर्स्ट फ्लोर का आपका बांधकाम है तो उसमें आप गैलरी रख सकते हो, खुला जगह रख सकते हो। ईशान में बने तब तक ज्यादा इलेक्ट्रिक यूज करने वाले उपकरण भी नहीं होने चाहिए। फ्रिज, टीवी, एसी, गीजर आदि
क्योंकि वह पानी और अग्नि का मिलन हो जाता है, जो शुभ नहीं माना जाता। ईशान में जितना हो सके हल्के रंगों का उपयोग हमें करना चाहिए। जितना ईशान दिव्य होगा, जितना ईशान साफ सुथरा होगा, जितना ईशान सुंदर होगा, उतना ही आपका जीवन भी दिव्य होगा। बच्चों की प्रगति के लिए, परिवार में शांति के लिए, परिवार के आरोग्य के लिए, घर में एकता के लिए ईशान का सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। ईशान में, जैसे मैंने पिछले सप्ताह आपसे बताया कि मंदिर अगर हो जाए, मंदिर बना दिया जाए तो वह बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की वहां स्थान होने के कारण उसी स्थान पे जब हम मंदिर बना देते हैं तो अपने आप वह अलौकिक हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, आज ईशान के बारे में और हमने समझा। हमने कई जगहों पे देखा है, कई बार हम यजमानों के घर जब हम वास्तु विषय में जाते हैं, एक हम आपसे बात करें तो एक बार हम एक यजमान के यहाँ गए, हमने उसका वास्तु विजिट किया। उसका एक ही प्रश्न था कि पंडित जी, हर एक रूप से हमारे घर में आनंद है, लक्ष्मी की कोई खोट नहीं है, पर हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है, वह हमारा सुन नहीं रहा है। हमने उसकी कुंडली कई जगहों पे दिखाई, पर उसमें कोई ऐसा बड़ी बाधाएं उसकी कुंडली में नहीं पाई गई। फिर क्या दोष हो सकता है? तब हमने उनके घर का जब विजिट किया, हमने पाया कि उसका ईशान कोण में शौचालय आ गया था, और उस शौचालय के कारण उसके सुपुत्र की बुद्धि में कई प्रकार के दूषित तत्व आ गए थे। हमने तुरंत वह शौचालय वहां से हटवाया, उसका पवित्रकरण किया, उस स्थान का भगवान से क्षमा याचना की, और पवित्रकरण करने के बाद उस स्थान को खुला किया। आज उसका बच्चा उसके पिता का पूरा व्यवसाय संभाल रहा है, और आज उनके घर में हर एक प्रकार से दिव्यता, आनंद पुनः स्थापित हो गई है। तो आप सब भी अपने घर का ईशान कोण खास चेक कीजिएगा, और उस ईशान कोण में अगर कोई दिक्कत आप पाते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। संपर्क सूत्र सारे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दिए हैं। तो आप सबका जीवन भी बहुत दिव्य बने, बहुत आनंदमय बने, बहुत प्रगतिमय बने। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सत्येंद्र आप सबकी विदा चाहूंगा। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।